और मध्य प्रदेश की सियासत में वोट की ताकत को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। एसआईआर की ड्राफ्ट लिस्ट ने ऐसा सियासी तूफान खड़ा किया जिसमें 42 लाख से ज्यादा नाम कटने के साथ ही आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। नामों के कटने पर कांग्रेस ने इसे लोकतंत्र से जोड़ते हुए मोर्चा खोल दिया, तो वहीं बीजेपी इसे फर्जी नामों की सफाई बता रही है। और वोट चोरी करके ही देश और प्रदेश में सरकार बनी है। मध्य प्रदेश की राजनीति में एसआईआर को लेकर घमासान तेज हो गया है। एसआईआर की ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद से ही राज्य में हलचल मची हुई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने हैं। दरअसल ड्राफ्ट लिस्ट के मुताबिक राज्य में कुल 42,74,000 वोटरों के नाम काटे गए हैं, जबकि 8,40,000 नाम ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। कटे हुए नामों में 19,19,000 पुरुष और 23,64,000 महिलाएं शामिल हैं। वोटर लिस्ट से इतने बड़े पैमाने पर नाम हटने के बाद कांग्रेस ने इसे गंभीर साजिश करार दिया है। इसी मुद्दे को लेकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में अहम बैठक बुलाई गई। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। कांग्रेस का आरोप है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी कर चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। बैठक में ये रणनीति बनाई गई कि ड्राफ्ट लिस्ट के बाद अब घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे किया जाएगा। हर विधानसभा सीट पर हार जीत के अंतर के आधार पर वोटर्स की जांच की जाएगी, ताकि पता लगाया जा सके कि किन इलाकों में ज्यादा नाम काटे गए हैं। राहुल जी तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, वोट चोरी की तो लड़ाई लड़ी रहे हैं, और वोट चोरी करके ही देश और प्रदेश में सरकार बनी है। सत्ता में जो लोग काबिज है, कई मंत्री, मुख्यमंत्री कई राज्यों में जो बने हैं, केंद्र में जो लोग हैं, निष्पक्ष अगर चुनाव होता, अभी बैलेट से चुनाव होने लगे और फर्जी मतदाता जो है जिस तरह से भी नाम कटा है, और अगर ये सही है और फर्जी मतदाता फिर चुनाव के पहले नहीं जोड़े जाए, निष्पक्ष चुनाव हो, तो भारतीय जनता पार्टी कहीं सत्ता में आ ही नहीं सकती। कांग्रेस के इन आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी का कहना है कि एसआईआर के तहत सिर्फ फर्जी और अप्रमाणित नाम हटाए गए हैं और इसमें किसी तरह की राजनीति नहीं है। आज भी आप उस प्रक्रिया का कभी विरोध करते हो तो आप मूलतः जो काम हो रहा है उस काम में आप सहयोग कीजिए और तय कर लीजिए कि अगर मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो रहा है, जो गलत मतदाता है, अवैध मतदाता है, उसको बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए सूची में, और जो वैध मतदाता है उसका नाम कहीं मतदाता सूची में आने से छूट न जाए, इतनी चिंता हमको करना चाहिए। मुझे लगता है एसआईआर का ये उद्देश्य है और हम सब लोग उसमें सहकार करें। बीजेपी का दावा है कि एसआईआर की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है और इसमें चुनाव आयोग की गाइडलाइंस का पालन किया गया है। वहीं कांग्रेस इसे लोकतांत्रिक अधिकारों से जोड़कर बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। आने वाले दिनों में कांग्रेस चुनाव आयोग से मुलाकात कर आपत्तियां दर्ज करा सकती है। साफ है कि वोटर लिस्ट को लेकर शुरू हुआ ये विवाद आने वाले समय में और बड़ा सियासी मुद्दा बनने वाला है। सवाल यही है कि एसआईआर वास्तव में मतदाता सूची का शुद्धिकरण है या फिर राजनीतिक आरोपों के मुताबिक चुनावी गणित से जुड़ा मामला। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।